बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा सर्वनाम। इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह जा रहा है, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उपरोक्त में मैं, वह और उसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह जाएगा तो मैं उसे साथ ले जाऊंगा। उपरोक्त वाक्य में 3 सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, वह, मैं तथा उसे। वह सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, मैं सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले तथा उसे सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद किए गए हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बोलने या लिखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है वह सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमारा, मेरा, हमें, हमने आदि। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैंने यह पत्र लिखा है, मुझे बाजार जाना है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला जिस व्यक्ति के लिए बोलता या लिखता है वे सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा, तुम, तू, आप, तुम्हें, तुमने आदि। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कब आए, तुमने ये क्या किया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला तथा सुनने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, इसने, उन्होंने, उसने, उन्होंने आदि। यह छाता मेरा है, वह पुस्तक राम की है, ये मेरे चाचा जी की दुकान है, उन्हें सबका स्नेह मिला था। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वे आदि। वह मेरी बहन है, वे मेरे भाई हैं, आप ही हमारे अध्यापक हैं, यह हमारा विद्यालय है। उपरोक्त वाक्यों में वे, आप यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करें वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसकी, किसी को, कोई, कुछ, किन्हीं को आदि। यह पुस्तक किसकी है, वहां कोई खड़ा है, किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली, आपने कुछ खा लिया या नहीं। उपरोक्त वाक्यों में किसकी, कोई, किसी, कुछ सर्वनामों से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, किस आदि। बाहर कौन खड़ा है, समीर कहाँ चला गया, तुम किस विषय को पढ़ रहे हो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। उपरोक्त वाक्यों में कौन, कहाँ, किस, क्या सर्वनाम प्रश्नवाचक के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन गया है, अतः ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध करवाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, जिसने, जिन्होंने, जो, उसकी आदि। जो करेगा सो भरेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा, जिसकी चीज है उसी से पूछो, जहां चाह वहां रहा। उपरोक्त वाक्य में जो, सो, जो, वही, जिसकी, उसी से, वहां, जहां, वहां से शब्द को 2 सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों को वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद ही, स्वतः आदि। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह खुद ही इधर चला आएगा, मैं अपने आप काम कर सकता हूँ। उपरोक्त वाक्यों में स्वयं, खुद ही तथा अपने आप शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक व निजवाचक दोनों ही सर्वनामों में होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है वहां वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है वहां निजवाचक होता है। जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप बाजार चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के रूप। पुरुषवाचक सर्वनाम वचन, एक वचन। उत्तम पुरुष मैं, मुझे, मेरी, मेरा। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुझे, तेरा, तेरी। अन्य पुरुषवाचक वह, यह, वह, उस, इस। बहुवचन वचन का है। उत्तम पुरुषवाचक हम, हमें, हमारी, हमारा। मध्यम पुरुषवाचक तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। अन्य पुरुषवाचक वे, इन, उन, ये, इन्हें, उन्हें। इसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम यह है कारक, इसका कर्ता,
एक वचन यह इसने और बहुवचन ये उन्होंने इन लोगों ने, कर्म इसे इसको इन्हें इनको इन लोगों को, करण इससे इसके द्वारा इनसे इन लोगों से इन लोगों के द्वारा, संप्रदान इससे इसके लिए इनको इनके लिए इन लोगों के लिए, अपादान इससे इनसे इन लोगों से, संबंध इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनमें इन लोगों का की के, अधिकरण इसमें इस पर इनमें इन पर इन लोगों में पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई, कर्ता कोई किसी ने किन्हीं ने, कर्म किसी को किन्हीं को, करण किसी से किसी के द्वारा किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, संप्रदान किसी को किसी के लिए किन्हीं को किन्हीं के लिए, अपदान किसी से किन्हीं से, संबंध किसी का के की, किन्हीं का के की, अधिकरण किसी में किसी पर किन्हीं में किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो, कर्ता जो जिसने, जो जिन्होंने जिन लोगों ने, कर्म जिसे जिसको जिन्हें जिनको जिन लोगों को, करण जिससे जिसके द्वारा जिनसे जिनके द्वारा जिन लोगों के, संप्रदान जिसके लिए जिसको जिनके लिए जिनको जिन लोगों के लिए, अपदान जिससे जिनसे, संबंध जिसका जिसके जिसकी, जिनका जिनके जिनकी, अधिकरण जिसमें जिस पर जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कौन, कर्ता कौन, किसने किन्होंने किन लोगों ने, कर्म किसे किसको किसके, किन्हें किनको किनके, करण किसके किसके द्वारा किनसे किनके द्वारा, संप्रदान किसके लिए किसको किनके लिए किनको, अपदान किससे किनसे, संबंध किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, अधिकरण है किस पर किसमें किन पर किनमें। बच्चों आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक और कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। सर्वनाम के रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है। आप शब्द पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों ही सर्वनामों में प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।